वो ही है, हर चीज़ जल गई, हमारे घर में कोई चीज़ नहीं रहेगी। हाँ जी, मेरा ख़ावंद नहीं है, मैं बेवा हूँ। बड़ी बेटी एफएससी कर रही है, उससे छोटी 9th में है, उससे छोटी 6 में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। ये बेवा हैं। इनके घर में अचानक आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से लगती है, लेकिन इनके घर में जो कुछ था वो सब कुछ जल के राख हो गया। इनकी 2 जवान बेटी हैं, दोनों के लिए इन्होंने जहेज का सामान बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जब आपके घर में आग लगी आप उस वक्त घर में थी? नहीं, मैं घर में नहीं थी, मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए गई हुई और मेरे 4 बच्चे स्कूल गए हुए थे, 2 बच्चे ये छोटे जो 2 बच्चे हैं ये घर थे। जब आग लगी है मुझे तो इल्म नहीं हुआ। मेरे बच्चे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके असातिज़ा ने मुझे फ़ोन किया कि आपके घर में आग लग गई है। तो जब मैं पहुंची हूँ तो मेरे तो पाँव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पीछे जा रही हूँ। मैंने देखा कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो जहेज़ बना के रखा था, वो रज़ाइयाँ बाइट जली हुई पड़ी हैं, हर चीज़ फर्नीचर, यहाँ तक कि हमारे पास जो तन के कपड़े हैं बस वो ही हैं, हर चीज़ जल गई, हमारे घर में कोई चीज़ नहीं रहेगी। मेरे मोहल्लेदार आए हैं, मेरे मोहल्लेदारों ने पानी फेंका है, गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों की जान बच गई है। लेकिन जो बकाया सामान था, जो मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाया था या रोज़मर्रा का हमारा हर तरह का सामान था, हर चीज़ हमारी आग की ढेर हो गई। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपने बोला मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हाँ घर थे। जी। जब आपको फ़ोन गया कि आपके घर में आग लग गई तो आपके इस वक़्त माइंड में क्या बात आई? सोने मुझे बस यही था कि मेरे बच्चे, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो घर में, मेरे बच्चे को कहीं आग तो नहीं लगी, बस मेरे ज़हन में मेरे बच्चे थे, चीज़ें नहीं थी। ज़िंदगी रही तो चीज़ें तो और मिल जाएँगी, लेकिन बच्चे नहीं मिलेंगे। मेरे छोटे-छोटे जो मासूम बच्चे आपस में, ये तो इसके बाल भी झुलस गए थे। ये छोटे जो बच्चा है ना, इसके तो बाल झुलस गए थे, इसको बाद में आग की लपेटने से इन दोनों को बच्चों को बाद में निकाला है। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपने बोला कि 2 बेटियों का जहेज़ का सामान था। हाँ जी। उनकी शादी आपने कहीं में बात की हुई है या अभी करनी थी या वैसे सामान नहीं बना रही करनी थी? थी, मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, तो मैंने इसलिए सामान के आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपनी बेटियों के लिए बनाऊँ, मैंने बना के रखा हुआ था और लोगों ने भी देखा है कि जिस तरह की चीज़ें बाहर निकली हैं, मैंने अपने बच्चियों के लिए बना के रखी हुई थी, लेकिन हमारी कोई चीज़ नहीं बची है। मेरे जो हवास हैं अभी कायम नहीं है, मेरे ऐसे लगता है जैसे दिमाग अभी मेरा फट जाएगा और मेरा जैसे सीना फट गया है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि मैंने इतनी मेहनत से हमने कमाई बना के अपने बच्चों के लिए चीज़ें बनाई और वो आग की ढेर हो गई। इस चीज़ का बेहद दुःख है, अफ़सोस है, और मेरे बच्चे हैं, पता नहीं इतनी और ज़िंदगी है या नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँगी या ना कर सकूँगी। हमें पता चला आपका घर रेंट का है। हाँ जी, मेरा घर रेंट पे है, मैं किराए पे रहती हूँ। कितना किराया है? इसका 10,000 रुपए किराया है। 10,000 किराया है। तो एक गरीब फैमिली के लिए मियाँ-बीवी 10,000 भी काफ़ी है, हाँ जी। मियाँ-बीवी मिलके काम करते हैं तो जिस बेटियों के लिए जहेज़ का सामान बनाना बड़ी मुश्किल होता है। तो आप अकेले करती रही है, जब राख हुआ तो क्या सोची? हाँ जी, मेरा ख़ावंद नहीं है, मैं बेवा हूँ, तो बड़ी मुश्किल से अब तो यकीन माने ज़िंदगी का रह ही नहीं गया कि अब मैंने करना क्या है? अब मैं कैसे बनाऊँगी? मुझे तो सुबह से यही सोच आ रही है कि मैं दोबारा कैसे बनाऊँगी? अल्लाह सोना, मुझे किस मुसीबत में मैं डल गई हूँ कि मैं कौन-सी आज़माइश है कि किस तरह निकलूँगी इस आज़माइश से? मेरे लिए ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, मैं भूल नहीं सकती। यकीन माने आप सब भी मुसलमान हैं, मैं भी एक मुसलमान औरत हूँ, लेकिन तकलीफ़ और दुःख बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, बिल्कुल एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चों को पालना, उनकी तलीमी अखराजात उठाना और साथ अपनी बेटियाँ जवान हो रही हैं, उनके लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा करना कि कल को शादी करनी है तो बेटियों को कुछ ना कुछ देना है। क्योंकि हमारे माशरे में जिन लड़कियों को कुछ दिया नहीं जाता, उनके मतलब फिर तरह-तरह की बातें होती हैं, पहले नंबर पे अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो लेकिन ये एक माँ जो एक बेवा है, बड़ी मेहनत से दिन-रात फैक्ट्री में काम कर रही, अपने घर का निज़ाम चला रही थी, लेकिन इनके घर में अचानक आग लग जाती है, जिसकी वजह से इनका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सब कुछ जल के राख हो चुका है। इनके ये छोटे-छोटे 2 बच्चे इस वक़्त घर में थे। अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन ये बच गए। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि अभी ये जो आग लगी है इसकी वजह क्या बनी, आपको पता चला? नहीं, इस बात का कोई इल्म नहीं हुआ कि ये वैसे तो बच्चों से मैंने ये पूछा तो यही कह रहे हैं कि तारों की वजह से आग लगी है और गैस वगैरह हर चीज़ बंद थी, लेकिन आग इस तरह भड़की है कि कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा इचरे में कहा जा रहा था कि गैस के सिलेंडर से ये सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लगी। और ख़ुसूसी सर्दियों में क्योंकि गर्म लिबास होते हैं, तो जिनको आग भी जल्दी से पकड़ती है और इनका पूरा घर इस वक़्त जल चुका है। और ये एक माँ हैं जिनकी 2 जवान बेटी हैं।
आप तकलीफ महसूस कर सकते हैं कि रेंट पे रहती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं दिन रात, और जो कुछ बेटियों के लिए सामान तैयार किया था जिसका सब कुछ जल के राख हो चुका है। तो ये बहन है, इनका शोहर नहीं है, ना इनका कोई बड़ा बेटा है, ये खुद मेहनत करके सब कुछ कमाती रही है और अपनी बेटियों के लिए जहेज का सामान, उन्हें स्टडी के तमाम तरह। स्टडी भी आपने अपने बच्चों को करवाई हाँ है? जी, मेरे सारे बच्चे पढ़ते हैं। बेटियां कितने बड़ी हैं? मेरी बेटी एफएससी कर रही है, बड़ी बेटी एफएससी कर रही है, उससे छोटी 9th में है, उससे छोटी 6 में है, बेटा 2 में है, ये छोटे हैं, ये अभी प्ले में पढ़ते हैं। ये आप बेटी देख लें कि एक माँ अपने बच्चों को स्टडी भी करवा रही है और कितनी मेहनत से, ताकि उनके बच्चे जो आजकल जदीद दौर है इसमें पीछे ना रह जाए। लेकिन उनका जब जल के सब कुछ राख हो चुका और इस वक्त उनके घर में एक चारपाई तक नहीं है कि बंदा रात को उस पे सो सके, और खाने के लिए कुछ नहीं है, फाके की हालत है क्योंकि हर चीज़ जल चुकी है। तो लेकिन मैंने इनको समझाया कि पहले नंबर पर तो हुकूमत का हक बनता है कि आपका इतना नुकसान हुआ है शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो कुछ आपके लिए करें। और अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इनकी बेटियों का जहेज का सामान जल गया और उसके साथ घर की हर चीज़ राख हो चुकी है। जब आप किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं तो इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि आप किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं तो जितने हाथ के नीचे बाल आते हैं उतनी नेकी होती है। तो अगर आप इनकी मदद कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये अपने पाँव पे फिर से खड़े हो सकें, क्योंकि जो लोग अपने दोनों हाथों से मेहनत से रोज़ी करके कमा के खाने पे यकीन रखते हो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं कर सकते। लेकिन जब सब कुछ जल के राख हो जाए तो बड़ी फोर्स के साथ हम इनको मीडिया पे लेके आए कि शायद आपका जो कुछ हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि एकदम से उठ के खड़े होना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और अगर फिर भी कोई भाई वेरीफाई करना चाहे, खास तौर पर इनसे मिलना चाहे या इनसे बात करना चाहे, तो इनका नंबर हमारे पास मौजूद है, हम आपकी बाकायदा बात करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो इन्होंने दोनों हाथों से मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कमाया था, वो तो नहीं ना इनकी हम तकलीफ़ कम कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हम थोड़ी सी बेहतरी कर सकते हैं, ताकि इनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें और कल को अपनी बेटियों की अच्छी तरह से शादी कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।